उछाल दिए वहां पे। मानेगा तेरा और तेरे बाप दोनों का पेट दर्द ठीक कर दूंगा मैं। लोग मेरे को मान सिंह कच्छा कहते हैं, मैं युद्ध के मैदान में आऊंगा और देख लूंगा तुम दोनों को। और वहां पर अकबर इंटेलिजेंट आ जाऊंगा, लोग अच्छा सही बात यार। तो अकबर ने प्रताप को बधाई भेजी, अपना एक दूत भेजा, दूत का नाम क्या है, जलाल खान कोर्ची। कोर्ची बड़ा सा गुलदस्ता लेके आया प्रताप के लिए, और आका भाई प्रताप, अकबर की तरफ से आपको हृदय के अनंतिम गहराइयों से गहरी शुभकामनाएं। और अकबर ने यह भी कहा है कि आपके पिताजी ने तो अकबर से लड़ाई की थी, आपका क्या प्लान है। अकबर ने कहा, प्रताप ने कहा सेम। कैसे का, वही पापा बड़ा, पापा ने तो लड़ाई की थी। हाँ समझ गए ना तुम, कितने इंटेलिजेंट हो जलाल खान कोर्ची। कुल मिला के प्रताप ने संधि के किसी भी प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया, कोर्ची गया। कोर्ची ने कहा नहीं भाई, उसका तो एकदम विजन क्लियर है राजा बनते ही। उसने कहा आपने अकबर के खिलाफ क्या करनी है, लड़ाई, अपने अकबर से कोई संधि करनी। पर अकबर ने सोचा कि नहीं यार, राजस्थान का राजा है, क्यों ना किसी राजस्थानी को बात करने के लिए भेजा जाए। यंग लड़का राजा बना है, क्यों ना किसी यंग लड़के को बातचीत करने के लिए भेजा जाए। अकबर से आमेर वाले संधि कर चुके थे। कौन संधि कर चुके, उन दिनों आमेर का राजा था, उसका नाम था भगवंत दास। क्या नाम था, और भगवंत दास का बेटा उसका नाम है मान सिंह। क्या नाम है, और दोनों किसके दरबार में है, अकबर। राजा भगवंत दास और राजकुमार मान सिंह। और अकबर ने राजकुमार मान सिंह को कहा कि राजकुमार मान सिंह, आमेर गए हुए कितने दिन हो गए, कई दिन हो गए आमेर गए हुए। तो तुम एक काम करो, आमेर जाके आओ, वहां घूम के भी आ जाना, तुम्हारे आमेर कई दिन छुट्टी मनाओ, और जाते समय उदयपुर होके जाना, प्रताप से बातचीत करके जाना। मान सिंह का ठीक है। तो किसकी तरफ से बातचीत करने के लिए मान सिंह, कहाँ का राजकुमार है वो, किससे बातचीत करने के लिए, उदयपुर में पिछोला की पाल पर वहां डिनर का प्रोग्राम था, और कहा गया भाई वहां पर बातचीत की जाएगी। प्रताप को पता चला, प्रताप ने कहा स्वागत कीजिए भाई, राजकुमार आया है, कोई बात नहीं, बातचीत कीजिए। अच्छा आमेर का राजकुमार बातचीत करने के लिए आया, तो अपने राजकुमार को भेज दो बातचीत करने के लिए। यही कहता है नियम। यदि अमेरिका का रक्षा मंत्री आया तो हमारा रक्षा मंत्री, चीन का विदेश मंत्री आया तो हमारा विदेश मंत्री, इंग्लैंड का वाणिज्य मंत्री आया तो हमारा वाणिज्य मंत्री, और उनका प्रधानमंत्री आया तो हमारे प्रधानमंत्री। यही नियम कहता, काउंटर पार्ट मिलेंगे, प्रोटोकॉल यही कहता है। तो कि भाई आमेर का राजकुमार है तो मेवाड़ का राजकुमार बातचीत कर लेगा। तो आमेर का राजकुमार कौन आया, मान सिंह। तो प्रताप ने अपने बेटे को भेजा, अमर सिंह। किसको भेजा, ये तो मान सिंह डिनर के लिए जल्दी आ गया, अमर सिंह लेट गया। होता ही है कि मेहमान लेट आता है, होस्ट होता है वो पहले आ जाता है। यहाँ पे गेस्ट पहले आ गया था, होस्ट अभी तक आई नहीं। मान सिंह ने पूछा भाई कहाँ है, महाराणा प्रताप आए नहीं। वहां जो बाकी लोग खड़े थे उनका, सर आ रहे हैं बैठो। इतने महाराणा प्रताप तो आए नहीं, उनकी जगह पे कौन आया, अमर सिंह। और उसने मान सिंह को आका, और अंकल क्या समाचार है। और मान सिंह को लगा ये क्या तरीका है, महाराणा प्रताप क्यों नहीं है। और उसने पूछा अमर सिंह से, भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ पे। अमर सिंह और बदमाश आदमी, उसने कहा पिताजी, पिताजी का पेट दर्द हो रहा है। और मान सिंह को बड़ा गुस्सा है, माने डिनर सेट उछाल दिए वहां पे। मानेगा तेरा और तेरे बाप दोनों का पेट दर्द ठीक कर दूंगा मैं। लोग मेरे को मान सिंह कच्छा कहते हैं, मैं युद्ध के मैदान में आऊंगा और देख लूंगा तुम दोनों को। और वहां से पैर पीट के आगे निकला अमर सिंह और बदमाश। अमर सिंह का, अरे अंकल क्या गुस्सा करते हो, रुको यार, कहां कर दोगे वो पेट दर्द, कहां ठीक करोगे आप। मैं युद्ध करूंगा और युद्ध के मैदान में ठीक कर दूंगा तुम दोनों का पेट दर्द। और अमर सिंह ने वापस कहा, मान सिंह की बुआ की शादी हो रखी थी अकबर के साथ में, तो उसने कहा वो युद्ध के मैदान में आओ तो अकेले मत आना, फूफा जी को साथ लेके आना। मान सिंह देख लूंगा मैं, तुम्हें बता दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और अमर सिंह वापस कहा, अंकल एक बात और सुनो, हमारे पाली में सोजत की मेहंदी मिलती है, जीआई टैग और मिला हुआ उसको, बहुत अच्छी मेहंदी है, बुआ जी के लिए ले जाओ थोड़ी। मान सिंह ने कहा मैं बताऊंगा तुम्हें, अब तो मेरे घोड़े पिछोला का पानी पिएंगे। मेरे घोड़े किसका पानी पिएंगे, मैं लड़ता हुआ कहां तक आऊंगा, पिछोला तक, घर में घुस के मारूंगा तुम्हें। और मैं पिछोला को वैसे ही पानी पिलाऊंगा, पिछोला में वैसे ही पानी पिलाऊंगा मेरे घोड़ों को, जैसे कभी जोधा ने पिलाया था। जैसे कभी किसने पिलाया था, या तो जोधा पिला के गया था, अब पिछोला में अपने घोड़ों को पानी किया मैं पिलाऊंगा। मेवाड़ ने वापस कहा कि मान सिंह तो मेरी जोधा की तरह आओगे इधर पिछोला में पानी पिलाने के लिए, हम स्वागत करेंगे, बहादुर हो। पर जोधा अकेला आया था, तुम अकबर को साथ लेके आओगे, तुम अकबर के दम पर कूद रहे हो, जोधा की तरह अकेले नहीं कूद रहे हो। मान सिंह वहां से कुल मिला के निकल गया अकबर के पास, और जाता है सेना दो मेरे को, अभी के अभी मेवाड़ वालों पर अटैक कर दूंगा। प्रताप अकबर ने कहा बात क्या हुई, बात तो बताओ। उसने कहा बात तो कुछ हुई नहीं। क्यों बात क्यों नहीं हुई, महाराणा प्रताप ने कुछ तो कहा होगा। तो महाराणा प्रताप आया ही नहीं, तो कौन आया था। तो उसने कहा राजकुमार बात करेगा तो राजकुमार जाएगा, तो उसका बेटा अमर सिंह आया था। तो अमर सिंह ने तेरे को क्या कहा, अरे तो आप छोड़ो क्या कहा, आप तो सेना दे दो मेरे को। पर अकबर इंटेलिजेंट आदमी, लोग अच्छा सही बात है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार आएगा, मतलब राजा जाएगा तो राजा है। और अकबर ने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास जी ने कहा बेग पे कर जा रहा हूं मैं,
अभी 11 बजे वाली गाड़ी है मेरी तो। जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी। अकबर ने अपने सैनिकों को कहा कि मान सिंह को साइड में ले जाके माउंटेन ड्यू पिलाओ, गर्मी में गर्म हो गया बंदा, ठंडा करो यार बंदे को थोड़ा। भगवनदास जी आए, भगवनदास जी ने प्रताप से बातचीत की। प्रताप संधि कर ले, क्या पड़ा लड़ाई में। प्रताप ने कहा देखो भगवनदास जी, आज के लगभग 45-50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े थे खानवा के मैदान में। कहां लड़े थे? सांगा बाबर लड़े। उस समय आपके दादाजी पृथ्वीराज हमारे झंडे के नीचे आके लड़े थे। आमेर से कौन गया था? पृथ्वीराज, क्योंकि तब मेवाड़ शक्तिशाली था। सांगा के एक मैसेज पे राजस्थान के सारे राजा आ गए थे। अब मेवाड़ तो उतना शक्तिशाली नहीं है। बैठे बैठे इन पंखों को नहीं छेड़ना, ऊपर आ जाएंगे कभी ये। प्लीज जो जो पंखों के पास बैठते हैं प्लीज ध्यान रखना, इन पंखों को बैठे बैठे कभी नहीं छेड़ना। अभी एक क्लास में एक पंखा किसी के ऊपर गिर गया, गर्दन काट देगा ये। चलता हुआ पंखा किसी के ऊपर गिरा तो आप क्या बैठे बैठे खींचते हो, इसके पीछे जस्ट एक कील लगी हुई ढीली हो जाएंगे। और तुम ये प्लीज वापस देखना, यदि किसी की भी कील ढीली हो रही इनको उतार देना पंखों को, सिर काट देंगे किसी का ही। तो ये ध्यान रखा करो, आप क्या आर सीते हो रखे हो, बैठे बैठे उसको खींचते हो, ऊपर आ जाएगा वो। और वो उस टाइम ऊपर नहीं आएगा, तुम जो पढ़ रहे होगा अचानक गिरेगा आगे। उस टाइम आता तो आदमी को दिखेगा ये आ रहा है तो रोके, सीधा गिरेगा, गर्दन काट देगा भाई साहब। तो ध्यान रखना, फालतू में देश के काम आ जाओगे, पंखे के काम आ जाओगे। हाँ, आरएस के लिए शहीद हो जाओगे आप, अग्निवीर हो जाओगे इधर। तो कहा कि भाई भगवान दास ने कहा संधि कर लो। तो प्रताप ने कहा कि भाई कभी हम शक्तिशाली थे तो आपके जो सारे के सारे राजस्थान के राजा थे हमारे झंडे के नीचे आगे लड़े थे। अब चलो हम उतने शक्तिशाली नहीं, भगवान दास जी आप शक्तिशाली हो, आप मुगलों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे लड़ूंगा। मुगलों से संधि का मतलब है जहां मुगल लड़ने के लिए भेजेंगे आपको जाना पड़ेगा। प्रताप ने कहा ये गवारा नहीं है अपने को। भगवान दास जी ने कहा देख मेरी लड़ने की हिम्मत है नहीं, तू जाने तेरा काम जाने। तो प्रताप ने कहा फिर पंचायती करते ही क्यों, थोड़े दिन पहले बेटा आ गया तेरा बापू अगर रवाना होने यहाँ से। अकबर को जाके भगवान दास जी ने कहा भाई मेवाड़ वाले किसी भी प्रकार से मानने के लिए तैयार है। अकबर ने फिर भी कहा कि वन मोर ट्राई। अकबर ने इस बार निर्मला सीतारमन को भेजा। अकबर के जो वित्त मंत्री है उनका नाम क्या है? टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आकर देख प्रताप मैं तो उसका वित्त मंत्री हूं, मैं तो जानता हूं उसके पास इतना धन है, अथाह धन है, 1000 साल भी लड़े तो उसका धन कम पड़ने वाला। तुम यार मेवाड़ छोटी सी रियासत हो, कैसे लड़ोगे उससे, और यदि लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा। प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय एसिडिटी करती है। नाश्ता वास्ता कराया टोडरमल जी को और भी कहा टोडरमल जी क्या 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 कह रहे थे आप, धन कहां से आएगा? तो जाके कहना अकबर से कि मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, पैसा हमारे पास कहीं से आ जाएगा, आप लड़ाई की तैयारी करो, ये बार बार ये लव लेटर भेजने बंद करो। 4 आदमी आ गए आपकी खूब। कुल मिला के प्रताप ने अकबर के एक भी दूत को संधि की बात सबको सब बेरंग लौटा दिया गया। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो बाद में क्या बचता है? युद्ध। इस बार वो युद्ध हो रहा था जिसे आप तीसरी क्लास से पढ़ते हुए आए, हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़। तो प्रताप का राष्ट्रलक समारोह कहां मनाया गया? कहां मनाया गया? इस बात को आप यूं समझ लो कि आपके आरएस का रिजल्ट आएगा, रात के 2 बजे रिजल्ट आया, आप अपने रूम के अंदर बैठे हैं और आपको पता चला कि मेरी रैंक आ गई 8वीं। आप अरेस्ट बन गए, रूम में उस कुर्सी पे बैठे बैठे बन गए। उसके बाद घर वालों ने फोन किया कि मंगलवार को घर आ जाना, बालाजी की सभामणि है, तेरे बुआ जीर सब और आएंगे। तो तुम्हारा फंक्शन कब हो रहा है? मंगलवार। राष्ट्रतिलक तुम्हारा उसी दिन हो गया, शुक्रवार को। राष्ट्रतिलक समारोह कब होगा? पल्ले पड़ गई बात। एक जनरल एटिकेट सामान्य शिष्टाचार भी कहता है कि आस पड़ोस में जब भी कोई राजा बनता तो बाकी उसके पड़ोसी उसको बधाई भेजेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन, पाकिस्तान, रूस, आसपास के जो भी देश है मोदी जी क्या भेजते हैं? अभी इंग्लैंड में प्रधानमंत्री चेंज हुआ तो मोदी जी ने उनको क्या भेजी है? बधाई। तो अकबर